नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्धकांड से अष्टम सर्ग में। और आज इस सर्ग में होगा कुंभकर्ण का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच कुंभकर्णवचः श्रुत्वा भ्रुकुटिविकटाननः दशग्रीवो जगादेदमासनादुत्पतन्निव त्वमानीतो न मे ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान् मया कृतं समीकृत्य युध्यस्व यदि रोचते नो चेद्गच्छ सुषुप्त्यर्थं निद्रा त्वां बाधते अधुना। रावणस्य वचः श्रुत्वा कुम्भकर्णो महाबलः रुष्टो अयमिति विज्ञाय तूर्णं युद्धाय निर्ययो सलङ्घयित्वा प्राकारं महापर्वतसन्निभः निर्ययौ नगरात् तूर्णं भीषयन् हरिसैनिकान् स ननाद महानादं समुद्रम् अभिनादयन् वानरान् कालयामास बाहुभ्यां भक्षयन् रुषा कुम्भकर्णं तदा दृष्ट्वा सपक्षमिव पर्वतं दुद्रुवुर्वानराः सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः भ्रमन्तं हरिवाहिन्यां मुद्गरेण महाबलम्। श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे बताते हैं युद्ध का वृत्तांत। कहते हैं तो कुंभकर्ण के जब वो ज्ञान भरे वचन रावण ने सुने, शिक्षा देने का प्रयास कुंभकर्ण ने किया था जो पिछले सर्ग में रावण को, तो रावण का मुख और भ्रुकुटी वो सब सुनकर क्रोध से विकराल हो गए और उसने मानो आसन से उछलते हुए इस प्रकार कहा, मैं जानता हूँ तुम बड़े बुद्धिमान हो, किंतु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश करने के लिए नहीं बुलाया है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे कृत्य को ठीक मानकर युद्ध करो, नहीं तो जाओ शयन करो, तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी। तो रावण के ये वचन सुनकर महाबली कुंभकर्ण यह जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरंत युद्ध के लिए चल पड़ा। वह महापर्वत के समान विशालकाय राक्षस नगर के परकोटे को लांघ कर बाहर आया, क्योंकि अत्यंत दीर्घकाय होने के कारण वह नगर के संकुचित द्वारों में तो होकर निकल नहीं सकता था। और संपूर्ण वानर सैनिकों को भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूंज उठा। फिर वह अत्यंत क्रुद्ध हो अपनी भुजाओं से वानरों को निगल निगल कर नष्ट करने लगा। तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराज को देखकर भागते हैं, उसी प्रकार सपक्ष पर्वत के समान विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर समस्त वानरगण भागने लगे। कालयन्तं हरीन् वेगाद् भक्षयन्तं समन्ततः चूर्णयन्तं मुद्गरेण पाणिपादैरनेकधा कुम्भकर्णं तदा दृष्ट्वा गदा पाणिर्विभीषणः ननाम चरणं तस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य बुद्धिमान् विभीषणोऽहं भ्रातुर्मे दयां कुरु महामते रावणस्तु मया भ्रातर्बहुधा परिबोधितः सीतां देहीति रामाय रामः साक्षात् जनार्दनः न शृणोति च मां हन्तुं खड्गमुद्यम्य चोक्तवान् धिक्त्वां गच्छेति मां हत्वा पदापापिभिरावृतः चतुर्भिर्मन्त्रिभिः सार्धं रामं
शरणमागतः। तच्छ्रुत्वा कुम्भकर्णोऽपि ज्ञात्वा भ्रातरम् आगतं समालिङ्ग्य च वत्सत्वं जीवरामपदाश्रयात् कुलसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च महाभागवतोऽसि त्वं पुरा मे नारदात् श्रुतं। गच्छतात् ममेदानीं दृश्यते न च किञ्चन मदीयो वा परो वापि मदमत्त विलोचनः। इत्युक्तो श्रुमुखो भ्रातुश्चरणावभिवन्द्य सः रामपार्श्वमुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः। कुम्भकर्णोऽपि हस्ताभ्यां पादाभ्यां पेशयन् हरीन् चचार वानरीं सेनां कालयन् गन्धहस्तिवत्। तो कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में आ गया तो उसी समय महाबली कुंभकर्ण को मुद्गर धारण कर वानर सेना में घूमते, ठौर ठौर वानरों को मारते, उन्हें अत्यंत वेग से भक्षण करते और अपने मुद्गर तथा लात और घूंसों से नाना प्रकार कुचलते देख परम बुद्धिमान गदापाणि विभीषण ने उस अपने ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महामते, मैं आपका भाई विभीषण हूँ, आप मुझ पर दया करें। भाई, मैंने रावण को बारंबार समझाया कि राम साक्षात विष्णु भगवान हैं, तुम उन्हें सीता जी सौंप दो, किंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने के लिए तलवार खींचकर कहा कि तुझे धिक्कार है, तू यहाँ से टल जा। पापी मंत्रियों से घिरे हुए भाई रावण ने ऐसा कहकर मेरी लात मारी, तब मैं अपने 4 मंत्रियों सहित भगवान राम की शरण में चल आया। ऐसा सुन कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को आया जान उन्हें हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान राम के चरण का आश्रय पाकर अपने कुल की रक्षा और राक्षसों के कल्याण के लिए तुम चिरकाल तक जीवित रहो। पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था कि तुम बड़े ही भगवत भक्त हो। भैया, अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मद से मतवाले हो रहे हैं, अतः इस समय मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता। भाई कुंभकर्ण के इस प्रकार कहने पर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया और वे उसके चरणों में प्रणाम कर चिंताग्रस्त हो भगवान राम के पास आकर खड़े हो गए। इधर कुंभकर्ण भी मदमत्त गजराज के समान अपने हाथ और पैरों से वानरों को रौंदता हुआ समस्त वानर सेना में घूमने लगा। दृष्ट्वा तं राघवः क्रुद्धो वायव्यं शस्त्रमादरात् चिक्षेप कुंभकर्णाय तेन चिच्छेदरक्षसः समुद्गरं दक्षहस्तं तेन घोरं ननाद सः सहस्तः पतितो भूमावनेकानर्दयन् कपीन् पर्यन्तमाश्रिताः सर्वे वानरा भयपेविता राम राक्षसयोर्युद्धं पश्यन्तः पर्यवस्थिताः कुम्भकर्णश्छिन्नहस्तः शालमुद्यम्य वेगतः समरे राघवं हन्तुं दुद्रावतमथोच्छिनत् शालेन सहितं वामहस्तमेन्द्रेण राघवः छिन्नबाहुमथायान्तं नर्दन्तं वीक्ष्य राघवः द्वार्धचन्द्रौ निशितावादायास्य पदद्वयं चिच्छेदपतितौ पादौ लङ्काद्वारे महास्वनौ निकृतपाणिपादोऽपि कुम्भकर्णोऽतिभीषणः वडवामुखवद्वक्त्रं व्याधाय रघुनन्दनम् अभिदुद्रावनिनदन् राहुश्चन्द्रमसं यथा अपूरयच्छिताग्रैश्च सायकैस्तद्रघुतमः
शरपूरितवक्त्रोऽसौ चुक्रोशाति भयङ्करः अथ सूर्यप्रतीकाशमेन्द्रं शरमनुत्तमं वज्राशनिसमं रामश्चिक्षेपासुरमृत्यवे स तत्पर्वतसङ्काशं स्फुरत्कुण्डलदंश्रकं चकर्तरक्षोऽधिपतेः शिरोवृत्रमिवाशनिः तच्छिरः पतितं लङ्काद्वारिकायो महो दधौ शिरोऽस्य रोधयद्वारं कायो नक्राद्य चूर्णयत् ततो देवाः स ऋषयो गन्धर्वाः पन्नगाः खगाः सिद्धा यक्षा गुह्यकाश्च अप्सरोभिश्च राघवम् ईडिरे कुसुमासारैर्वर्षन्तश्चाभिनन्दिता। तो कुंभकर्ण को देखकर श्री रघुनाथ जी ने क्रुद्ध हो वायव्यास्त्र चढ़ाया और उसे सावधानी से उसकी ओर छोड़ दिया। उस अस्त्र से उन्होंने उस राक्षस का मुद्गर सहित दाहिना हाथ काट डाला। इससे वह महाभयंकर गर्जना करने लगा। उसका वह कटा हुआ हाथ अनेकों वानरों को कुचलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब इधर उधर खड़े हुए समस्त वानरगण भय से कांपते हुए भगवान राम और राक्षस कुंभकर्ण का युद्ध देखने लगे। अपने दाएं हाथ के कट जाने पर कुंभकर्ण युद्ध में रघुनाथ जी को मारने के लिए एक शाल वृक्ष उठाकर बड़े वेग से दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने ऐन्द्र शस्त्र से शाल सहित उसका बायां हाथ भी काट डाला। दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी जब श्री रामचंद्र जी ने उसे गरज गरज कर अपनी ओर आते देखा तो अत्यंत तीक्ष्ण अर्धचंद्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी उन्होंने काट डाले। उसके वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लंका के द्वार पर जा गिरे। हाथ पांव के कट जाने पर भी महाभयानक कुंभकर्ण राहु जैसे चंद्रमा की ओर दौड़ता है वैसे ही घोड़ी के समान मुख फाड़कर चिंघाड़ता हुआ भगवान राम की ओर दौड़ा, किंतु रघुनाथ जी ने उसे अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से भर दिया। बाणों से मुख भर जाने पर वह अति भयंकर राक्षस चिल्लाने लगा। तब रघुनाथ जी ने सूर्य के समान देदीप्यमान अति उत्तम ऐन्द्र बाण चढ़ाया और वह वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के लिए छोड़ा। इंद्र के वज्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर का सिर काटा था, उसी प्रकार उस बाण ने उसका पर्वत सदृश सिर, जिसमें कुंडल और दाढ़ें चमक रही थीं, काट डाला। कुंभकर्ण का सिर लंका के द्वार पर और उसका धड़ समुद्र में जा गिरा। उस मस्तक ने लंका के द्वार को रोक लिया और धड़ ने बहुत से नाके आदि जल जंतुओं को कुचल डाला। इस प्रकार कुंभकर्ण के मारे जाने पर ऋषियों सहित देवगण तथा अप्सराओं सहित गंधर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और गुह्यक आदि अति प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी पर पुष्पावली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे। आजगाम तदा रामं द्रष्टुं देव मुनीश्वरः नारदो गगनात्तूर्णं स्वभासा भासयन् दिशः राममिन्दीवरश्याम मुदाराङ्गं धनुर्धरम् ईशताम्रविशालाक्षमैन्द्रास्त्राञ्चितबाहुकम् दयार्द्रदृष्ट्या पश्यन्तं वानराञ्छरपीडितान् दृष्ट्वा गद्गदया वाचा भक्त्या स्तोतुं प्रचक्रमे देवदेव जगन्नाथ परमात्मन् सनातन नारायणाखिलाधार विश्वसाक्षिन् नमोऽस्तु ते विशुद्धज्ञानरूपोऽपि त्वं लोकानतिवञ्चयन् मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव त्वं मायया गुह्यमानः सर्वेषां हृदि संस्थितः स्वयं ज्योतिः
स्वभावस्त्वं व्यक्त एवामलात्मनाम् उन्मीलयन् सृजस्ये तन्नेत्रे राम जगत्त्रयम् उपसंह्रियते सर्वं त्वया चक्षुर्निमीलनात् यस्मिन् सर्वमिदं भाति यतश्चैतच्चराचरं यस्मान्न किञ्चिल्लोके अस्मिंस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। प्रकृतिं पुरुषं कालं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणं यं जानन्ति मुनिश्रेष्ठास्तस्मै रामाय ते नमः। विकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं श्रुतिर्जगौ त्वां सर्वजगदाकारमूर्तिं चाप्याह सा श्रुतिः। विरोधो दृश्यते देव वैदिको वेदवादिनां निश्चयं नाधिगच्छन्ति त्वत्प्रसादं विना बुधाः। मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि रश्मिजालं रवेर्यद्वदृश्यते जलवभ्रमात्। भ्रान्तिज्ञान तथा राम त्वयि सर्वं प्रकल्प्यते मनसो विषयो देव रूपं ते निर्गुणं परम्। कथं दृश्यं भवेद्देव दृश्याभावे भजेत् कथम् अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा भुवि भजन्ति बुद्धिसम्पन्नास्तरन्त्येव भवार्णवं कामक्रोधादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः। तो कुंभकर्ण का वध होते ही सब प्रसन्न हो गए और उसी समय अपने प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान राम का दर्शन करने के लिए तुरंत ही आकाश से आए। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण अति मनोहर मूर्ति और धनुष धारण किए हुए हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और कुछ अरुण वर्ण हैं तथा भुजाएं इंद्रास्त्र से सुशोभित हैं, जो अपनी दयामयी दृष्टि से बाणों से पीड़ित वानरों की ओर देख रहे हैं, उन भगवान राम का दर्शन कर श्री नारद जी भक्ति से गदगद कंठ हो इस प्रकार स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगतपते, हे परमात्मन, हे सनातन पुरुष, हे नारायण, हे सर्वाधार, हे विश्व साक्षिन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, तथापि लोगों की वंचना करने के लिए आप अपनी माया से मनुष्याकार धारण कर सुखी दुखी से दिखाई देते हैं। आप अपनी माया से आच्छादित होकर अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित हैं। आप स्वभाव से ही स्वयं प्रकाश हैं और शुद्ध चित्त व्यक्तियों को ही आपका साक्षात्कार होता है। हे राम, आप नेत्र खोलकर ही इस संपूर्ण त्रिलोकी की रचना कर देते हैं और आपके नेत्र मूंदते ही इस सब का लय हो जाता है, जिसमें यह संपूर्ण चराचर जगत भास रहा है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिसके अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है, वह ब्रह्म आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिन्हें मुनिश्रेष्ठ गण प्रकृति, पुरुष, काल और व्यक्त अव्यक्त स्वरूप जानते हैं, उन्हीं श्री राम रूप आपको मेरा नमस्कार है। श्रुति ने विकार रहित शुद्ध और ज्ञान स्वरूप कहकर आपका वर्णन किया है और वही आपको संपूर्ण जगत रूप भी बतलाती है। तो हे देव, इस प्रकार वेदवादियों को यह वैदिक यानी वेद वचनों में विरोध दिखाई देता है, किंतु आपकी कृपा के बिना तो विज्ञ जन भी किसी निश्चय पर नहीं पहुँचते। हे देव, आप माया से ही लीला कर रहे हैं, अतः इन वेद वाक्यों में कुछ भी विरोध नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का किरण समूह भ्रम से जल के समान प्रतीत होता है, हे राम, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अज्ञान से ही आप में कल्पित हुआ है। आपका वास्तविक निर्गुण रूप तो मन का अविषय है। हे देव, वह किस प्रकार किसी को दिखाई दे सकता है?
और दिखाई न देने से कोई उसका भजन भी कैसे कर सकता है। अतः संसार में बुद्धिमान और निपुण लोग आपके अवतार स्वरूपों का ही चिंतन करते हैं और वे ज्ञान संपन्न होकर संसार सागर को पार कर ही लेते हैं। इस भक्ति मार्ग में काम, क्रोध आदि बहुत से विघ्न भी होते हैं। भीषयन्ति सदा चेतो मार्जारामूषकं यथा त्वन्नाम स्मरतां नित्यं त्वद्रूपमपि मानसे त्वत्पूजा निरतानां ते कथामृतपरात्मनां तद्भक्तसङ्गिनां राम संसारो गोष्पदायते अतस्ते सगुणं रूपं ध्यात्वाहं सर्वदा हृदि मुक्तश्चरामि लोकेषु पूज्योऽहं सर्वदैवतैः राम त्वया महत्कार्यं कृतं देवहितेच्छया कुम्भकर्णवधेनाद्य भूभारोऽयं गतः प्रभो श्वो हनिष्यति सौमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे हनिष्यसे अथ राम त्वं परश्वो दशकन्धरं पश्यामि सर्वं देवेश सिद्धैः सह नभो गतः अनुगृह्णीष्व मां देव गमिष्यामि सुरालयम् इत्युक्त्वा राममामन्त्र्य नारदो भगवान् ऋषिः ययौ देवैः पूज्यमानो ब्रह्मलोकमकल्मषम् भ्रातरं निहतं श्रुत्वा कुम्भकर्णं महाबलं रावणः शोकसन्तप्तो रामेणाक्लिष्टकर्मणा मूर्छितः पतितो भूमा उत्थाय विललापः पितृव्यं निहतं श्रुत्वा पितरं चातिविह्वलम् इन्द्रजित्प्राह शोकार्तं त्यज शोकं महामते मयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबले दुःखस्य अवसरः कुत्र देवान्तक महामते वेतु ते दुःखमखिलं स्वस्थो भव महीपते सर्वं समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वैरिपून् गत्वा निकुम्भिलां सद्यस्तर्पयित्वा हुताशनं लब्ध्वा रथादिकं तस्माद्जेयोऽहं भवाम्यरेः इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा निर्दिष्टं हवनस्थलं रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धानुलेपनः निकुम्भिलास्थले मौनी हवनायोपचक्रमे। तो नारद जी श्री राम की स्तुति करते हुए आगे दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में बहुत सारे विघ्न भी आते हैं, काम, क्रोध इत्यादि। वो बिल्ली जिस तरह चूहे को डराती रहती है, उसी प्रकार ये सब चित्त को सर्वदा भयभीत करते रहते हैं। लेकिन हे राम, जो लोग निरंतर आपका नाम स्मरण करते रहते हैं, आपके रूप का हृदय में ध्यान करते हैं, आपकी पूजा में तत्पर रहते हैं, आपके कथामृत का पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तों का संग करते हैं, उनके लिए यह संसार जो कि समुद्र के समान दुस्तर है, गो खुर के समान, गाय के खुर के समान तुच्छ हो जाता है। अतः मैं हृदय में सर्वदा आपके सगुण रूप का ध्यान करता हुआ जीवन मुक्त होकर लोकांतरों में विचरता हूँ और समस्त देवताओं से पूजित होता हूँ। हे राम, आपने देवहित की कामना से ये बहुत बड़ा काम किया है। हे प्रभु, इस कुंभकर्ण के वध से आज पृथ्वी का बहुत भार उतर गया। कल लक्ष्मण जी युद्ध में इंद्रजीत को मारेंगे और परसों आप करेंगे रावण का वध। हे देवेश्वर, मैं सिद्धों के साथ आकाश में स्थित होकर यह सब चरित्र देखूंगा। हे देव, आप मुझ पर दया दृष्टि रखें, अब मैं स्वर्गलोक को जाता हूँ। ऐसा कह मुनिवर भगवान नारद जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा देवताओं से पूजित हो पापहीन ब्रह्मलोक को चले गए।
अब बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान राम द्वारा महाबली भाई कुंभकर्ण को मारा गया सुन रावण अत्यंत शोकाकुल हो गया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा निवृत्त होने पर उठकर विलाप करने लगा। तब इंद्रजीत ने अपने चाचा को मारा गया और पिता को अति विह्वल सुन अपने शोकाकुल पिता से कहा, हे महामते, शोक दूर कीजिए। हे राजेंद्र, मुझ महाबली मेघनाद के जीते हुए आपके दुख का कारण ही कहाँ है। हे देवताओं के काल स्वरूप, महाबुद्धिमान पृथ्वीपते, अपना समस्त दुख छोड़कर आप शांत हो जाइए। मैं अभी सब कुछ ठीक किए देता हूँ। इन शत्रुओं को मैं अवश्य मार डालूंगा। इस समय मैं निकुंभिला गुफा में जाता हूँ, वहाँ अग्नि को तृप्त कर रथ आदि प्राप्त करूँगा। इससे मैं शत्रुओं के लिए अजेय हो जाऊँगा। ऐसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञशाला की ओर चला गया। उस निकुंभिला नाम की देवी के स्थान में उसने रक्तवर्ण वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला, रक्त चंदन का लेप धारण कर हवन करना आरंभ कर दिया। विभीषणो अथ तच्छ्रुत्वा मेघनादस्य चेष्टितं प्राह रामाय सकलं होमारंभं दुरात्मनः। समाप्यते चेद्धोमोऽयं मेघनादस्य दुर्मतेः तदा जेयो भवेद्राम मेघनादः सुरासुरैः। अतः शीघ्रं लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्। आज्ञापय मया सार्धं लक्ष्मणं बलिनां वरम्। हनिष्यति न सन्देहो मेघनादं तवानुजः। अहमेवागमिष्यामि हन्तुमिन्द्रजितं रिपुम्। आग्नेयेन महास्त्रेण सर्वराक्षसघातिना। विभीषणोऽपि तं प्राह नासावन्यैर्निहन्यते। यस्तु 12 वर्षाणि निद्राहारविवर्जितः। तेनैव मृत्युनिर्दिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मनः। लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्याया त्वया सह। तदादिनिद्राहारादीन् जानाति रघुत्तम। सेवार्थं तव राजेन्द्र ज्ञातं सर्वमिदं मया। तदा ज्ञापय देवेश लक्ष्मणं त्वरया मया। हनिष्यति न संदेहः शेषः साक्षात् धराधरः। त्वमेव साक्षात् जगतामधीशो नारायणो लक्ष्मण एव शेषः। युवां धराभारनिवारणार्थं जातौ जगन्नाटकसूत्रधारौ। तब जब विभीषण को मेघनाद के निकुंभिला यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने उस दुरात्मा के होम आरंभ का सारा समाचार श्री रामचंद्र जी को सुनाया और कहा कि हे राम, यदि दुरात्मा मेघनाद का ये होम निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह देवता या असुर किसी से भी जीता नहीं जा सकेगा। अतः मैं शीघ्र ही लक्ष्मण जी के द्वारा उस रावण कुमार का वध कराई देता हूँ। आप बलवानों में श्रेष्ठ श्री लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। इसमें संदेह नहीं, आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी मेघनाद को अवश्य मार डालेंगे। तो श्री रामचंद्र जी बोले, समस्त राक्षसों को मारने वाले महान आग्नेयास्त्र से अपने शत्रु इंद्रजीत को मारने के लिए मैं स्वयं ही आऊँगा। तब विभीषण ने कहा, यह राक्षस किसी और से नहीं मारा जा सकता। जिसने 12 वर्ष तक निद्रा और आहार को छोड़ दिया हो, ब्रह्मा जी ने इस दुरात्मा की मृत्यु उसी के हाथ निश्चित की है। तो हे रघुनाथ जी, ये लक्ष्मण जी जब से अयोध्या से निकलकर आपके साथ आए हैं तभी से आपकी सेवा में लगे रहने के कारण ये निद्रा और आहार आदि तो जानते ही नहीं। हे राजेंद्र, मैं ये सब बातें जानता हूँ। अतः हे देवेश्वर, अब शीघ्र ही लक्ष्मण जी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ये साक्षात धराधारी शेषनाग हैं, इसमें संदेह नहीं। उस राक्षस को ये अवश्य मार डालेंगे। आप ही साक्षात जगतपति नारायण हैं और लक्ष्मण जी ही शेषनाग हैं।
आप दोनों इस संसार रूपी नाटक के सूत्रधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आपने जन्म लिया है। विचार मत कीजिए, मेघनाद के वध का समय आ गया है और वो लक्ष्मण जी के हाथों से ही होगा। तो इसके साथ यहाँ पर हम युद्धकांड से ये 8वां सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे अष्टमः सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।